जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली दफ़ा आए हैं चैनल पे, तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को लाज़मी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें और आपसे सब जो हैं मुस्तफ़ीद हों। हम आज स्टार्ट करते हैं तहसीलदार के लिए और नैब तहसीलदार के लिए जनरल नॉलेज का डेली का सेशन, जिसमें हम पीपीएससी का मोस्टली जनरल नॉलेज को कवर करेंगे। उन तमाम भाइयों और बहनों और तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉपरली उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं और उसको मेमोराइज़ करना चाहते हैं। इसमें मैं कुछ आपको टिप्स और टेक्निक्स भी बताऊंगा जिससे आप जनरल नॉलेज का मैक्सिमम सेक्शन जो है वो कवर करेंगे। इंशाल्लाह हम इस सीरीज़ को अंटिल आपके पेपर्स नहीं हो जाते तहसीलदार और नैब तहसीलदार के, उस वक्त तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। इसको कंटिन्यू रखने का मकसद ये होगा, अभी स्टार्ट में हम थोड़ा सा वर्कलोड कम करेंगे। ये डेली के सेशंस होंगे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। और इसलिए आप काइंडली बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोस, तमाम अपलोडेड वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उससे अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रख सकें, ठीक है। अच्छा, इसमें जो जनरल नॉलेज को बेसिकली कवर किया गया है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ पीपीएससी, ठीक है। और जितने पास पेपर्स से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ठीक है, हम उनको कवर करेंगे और आने वाले वक्त में भी उनको साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें जो तरीकाकार हमारा ये होगा कि हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कि एक एमसीक्यू है और उस एमसीक्यू के बारे में जैसे इतना जाने कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, नहीं। जो उसके बाकी के 3 ऑप्शंस रह जाएंगे, हम उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे ताकि आपको जब आप ये वीडियो सुन रहे हों या देख रहे हों तो आपको दोबारा से उस आर्टिकल से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो याद रहें, ठीक है। क्योंकि जब आप सुनते हैं, जब आप उसको मेमोराइज़ करते हैं और जब आप देख के एक बाकायदा लेक्चर के तौर पे उन चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान भी होती हैं और उसको याद रखना भी आसान होता है। चलें जी, आज शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, which article of the constitution of Pakistan deals with bounded labor and slavery, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं 1973 की, तो उसमें टोटल 280 आर्टिकल्स हैं। तो आपने याद रखना है, ये पीपीएससी में बहुत दफ़ा आया है कि कितने आर्टिकल्स होते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो 280 हैं, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 11 के बारे में आपको बताता जाऊँ कि ये बेसिकली आर्टिकल 11 अमेंड हुआ था और इसके 2 पार्ट्स थे, ठीक है। इसमें जो पहला पार्ट है इसका, वो ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिक, ठीक है, उसको ममनू करार दिया गया था, और स्लेवरी नॉन एग्जिस्टेंस एंड फॉरबिडन, ठीक है। ये 2 पार्ट हैं इस आर्टिकल के। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं जिसको हम आर्टिकल 11 में डिस्कस करते हैं। और बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में इस आर्टिकल को रखने का मकसद जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकना, और जो जैसे एक एज डिफाइन की हुई है हमारे लॉज में कि कम से कम जो है वो 16 ईयर्स है, ठीक है, लेबर के लिए, ठीक है। समटाइम्स हम 18 ईयर्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से। अच्छा, अब रिमेनिंग आर्टिकल जो बी ऑप्शन है इसका, वो किस चीज़ को डील करता है? आर्टिकल 12 डील करता है बेसिकली जो आप फ़र्ज़ करें कि मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा इसकी, फिर हम आगे निकलेंगे कि अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है और उस ऑफेंस के लिए उसको पेनल्टी चार्ज हुई है और वो ऑफेंस उस पेनल्टी को स्ट्रीमलाइन नहीं करता, ठीक है, तो ये आर्टिकल 12 उसको मतलब डिफ़ाइन करता है कि उसको जो सज़ा दी गई है लॉ में, ठीक है, वो कोई और है, और जो उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की गई है वो कोई और है, ठीक है।
अच्छा जी। जो आर्टिकल 14 है, ठीक है, ये डील करता है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डील करता है बेसिकली कि जो डिग्निटी ऑफ अ मैन है और प्राइवेसी ऑफ होम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, वो इररेवोकेबल है, वो उसमें कोई भी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, जिसमें प्राइवेसी, लिखाई के लिए माजरत आपसे। अच्छा, इसमें प्राइवेसी है, ठीक है, और जो उसकी डिग्निटी है, ठीक है, उसको। अच्छा जी। आर्टिकल 19 जो है वो करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सॉरी फॉर राइटिंग अगेन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मतलब रोकूंगा कि आप ये देखें कि हमने एमसीक्यू एक किया है, लेकिन उस एक एमसीक्यू में हमने चार चीज़ों को, पांच चीज़ों को कवर कर लिया है। तो यही हमारी रूटीन रहेगी। आप इस वीडियो को बराए मेहरबानी स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो सुनिएगा गौर से, ध्यान से, ताकि आपका मैक्सिमम जनरल नॉलेज जो है वो प्रिपेयर हो सकेगा। आपको उससे रिलेटेड या उस आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो वो यही मेन मेन चीज़ें हैं जो आती हैं, ठीक है, तो वो आपको याद रहेंगी। अच्छा जी, आगे करते हैं। फ्रॉम वेयर द अरब स्प्रिंग स्टार्टेड, तो इसका करेक्ट आंसर है तुनिसिया, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बयान कर देता हूँ कि ये अरब स्प्रिंग जो है वो 18 दिसंबर 2010 को स्टार्ट हुआ था, 18 दिसंबर 2010 को। और ये क्यों स्टार्ट हुआ था और पूरे अरब को इसने अपने लपेट में ले लिया था। इवन जो तुनिशिया का जो प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, वो भी भाग के सऊदी अरेबिया चला गया था, ठीक है। और उसकी क्या रीजंस थी, बेसिकली ये किस बंदे की वजह से शुरू हुआ था, उसका नाम था महमूद बुल अजीज़ी, ठीक है, ये नाम था उसका, महमूद बुलअजीजी। अच्छा, इसमें उसने क्या कॉज क्या थी, उसकी उसकी कॉज थी इल ट्रीटमेंट ऑफ पुलिस विद देयर नेशनल्स, ठीक है, और करप्शन जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए अरब स्प्रिंग के हवाले से, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 18 दिसंबर 2010 को ये अरब स्प्रिंग तुनिशिया से स्टार्ट हुआ, ट्यूनिस से स्टार्ट हुआ, और इसके पीछे जो मेन रीज़न थी वो थी इल ट्रीटमेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट एंड करप्शन विद द नेशनल्स, ठीक है। और ये बढ़ता बढ़ता ये पूरे आपको पता होगा, जैसा अगर आपने इसको पूरे डिटेल से थोड़ा सा किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि ये इवन बहरेन तक जो है वो चला गया था। तो सऊदी अरेबिया इसकी लपेट में आ गया था, दमाम इसकी लपेट में, स्पेशली दमाम इसकी लपेट में आ गया था, क्योंकि वहाँ पे जो सेक्रेटेरियन हैं, मतलब इस तरह से वो बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए थे। तो दुबई में इवन मतलब यूएई में स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो लेबनान में स्टार्ट हो गया था, तो इजिप्ट में, ठीक है। तो ये इसको उसने पूरे अरब को फिर इसलिए इसको अरब स्प्रिंग कहा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ANSA इज अ न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? दिस इज इटली, ठीक है। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया इटली। फ्रांस की कौन सी है? फ्रांस की है एएफपी, याद रखें। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है न्यूज़ एजेंसी के बारे में तो आपको पता होगा कि एएफपी फ्रांस की है। पाकिस्तान की कौन सी है? पाकिस्तान की पीपीए है। कौन सी? पीपीए, ठीक है, पाकिस्तान प्रेस एसोसिएशन। अच्छा, पाकिस्तान प्रेस एसोसिएशन का इनेकाद जो था वो 1956 में हुआ था, याद रखेंगे आप, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 1956 में हुआ था। इसको पहले जो है पीपीए को इसका जो नाम चेंज हुआ था वो 1968 में हुआ था, 1968 में, ठीक है। और इसको इससे पहले जो है वो पीएनए कहते थे, पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी के नाम से ये मशहूर थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी, अमेरिकन कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स?
कौन सी स्पोर्ट्स है? याचिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें याचिंग में क्या है, ये सबसे पहले 1851 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और ये बेसिकली फुटबॉल से एसोसिएट करती है। ठीक है। सॉरी, सोकर है जो फुटबॉल से एसोसिएट करती है। ठीक है। फुटबॉल से, फुटबॉल फेडरेशन जो है फीफा, वो इसका इनेकाद करता है। ठीक है। और जो बैडमिंटन है इससे रिलेटेड जो है वो थॉमस कप है। कौन सा? थॉमस। ये मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। स्नूकर जो है वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप स्नूकर है। ठीक है। और ये 1927 में स्टार्ट हुई, 1927 में। ठीक है। आगे आ जाते हैं जी, मीनिंग ऑफ सुई जेनरस। ठीक है। ये है ऑफ ओन काइंड। ऑफ ओन काइंड मीन्स यूनिक हो जो चीज़, मीन्स जो चीज़ यूनिक हो। अच्छा जी, मैपल लीफ कॉट एज नेशनल एम्बलम, नेशनल सिंबल, सॉरी, इन 1838, 1858, 1868 या 1878। तो इसका करेक्ट आंसर है 1868। ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा, मेरा जो थोड़ा सा हिस्ट्री बताने का मकसद ये होता है कि आपको उस आर्टिकल की थोड़ी सी कवरेज हो। ठीक है, आप थोड़ा सा कवर कर सकें उस आर्टिकल को। ठीक है। इसमें ये क्यूबेक एंड ओंटारियो को रिप्रेजेंट करता था। क्यूबेक एंड ओंटारियो। कनाडा का कैपिटल कौन सा है? ओंटारियो। ठीक है जी, यहां तक कवर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मेनी years नेल्सन मंडेला रिमेन्ड बिहाइंड द बार्स? ठीक है। 27, 28, 29, 31। तो क्या आंसर होगा? 27। ठीक है। 27 इसका आंसर होगा।